नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सिस्टी एडुकेयर के ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सृष्टि एडुकेयर आप लोगों के लिए ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस लेकर आता है, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 10वीं कक्षा के इंग्लिश जो बुक है पैनोरमा पार्ट 2 का चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग जिसको लिखा है आरसी हचिंसन जी ने, तो उस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं बार बार और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइएगा, और हाँ कोई कमी रहे तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हम अपने आप को और सुधार सकें और आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास बना सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाएं और हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो ऑब्जेक्टिव है। द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, यानी कि द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग जानते हैं द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है, आरसी हचिंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी हचिंसन। ठीक है, इसका आंसर हो गया आरसी हचिंसन। क्वेश्चन नंबर 1 ये देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका था द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। पूछ रहा है कि द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है, आरसी हचिंसन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। द पेस ऑफ फॉर लिविंग चैप्टर में जो राइटर है किस चीज को दर्शाते हैं या फिर किस चीज को वो बता रहे हैं, किसके, जो मॉडर्न मैन है उसके पीड़ा को, उसके दुख को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न मैन। ठीक है, इसका आंसर हो गया मॉडर्न मैन। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज। जो प्ले देखे थे, जो आरसी हचिंसन जो इसके ऑथर है यानी राइटर लेखक, वो एक नाटक देखे थे, उस नाटक का मुख्य पात्र कौन था। तो आप लोग को पता ही है, अगर वीडियो लेसन देखे हैं सही से तो आप लोग को पता ही है कि उस नाटक का मुख्य पात्र एक बूढ़ा अनाज का व्यापारी था। तो क्या हो जाएगा, विच ऑथर सॉ वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। यानी कि कह रहा है, जैसे उसमें ऑथर कहते हैं कि आजकल तो ऐसा यात्रा हो गया है कि आज हम लोग रात में खाते हैं लंदन में रात का खाना और कल दोपहर का खाना न्यूयॉर्क में खाते हैं। हवाई जहाज है जो 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। तो वही कह रहे हैं कि अभी जो है क्विक ट्रेवल तो हो जा रहा है, लेकिन वो ट्रेवल का क्या नहीं दे पा रहा है, वो क्या कहते हैं कि असली मजा यानी कि प्लेजर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लेजर। वो कहते हैं कि असली मजा यात्रा का कब है, जब आप बस में चढ़े। ठीक है, बस में, और बस में चढ़ के देखते हुए प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए जब आप धीरे धीरे अपनी यात्रा पे जाते हैं, वो असली मजा है। ना कि यहाँ पे बैठे, ना किसी से बात किए, ना कुछ किए और वहां पहुंच गए, वो असली मजा नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। वो कह रहा है वेयर डिड द ऑथर सॉ द प्ले। जो लेखक होते हैं, ऑथर मतलब होता है लेखक, मतलब वो जो इसके जो लिखे हुए हैं वो कहाँ पे प्ले देखे थे। प्ले का मतलब होता है नाटक, सॉ मतलब देखना। वो कहाँ पे देखे थे, कहाँ पे देखे थे? डबलिन में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबलिन। आप सबको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सबको नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अभी मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन, हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन हॉलीडे। किसका एक एक प्रकार से मतलब धारणा बन गया था। नोशन मतलब होता है धारणा, ठीक है। नोशन का मतलब होता है धारणा, यानी कि मतलब सोच लेना कि मुझे ये 10 पाउंड जो है वो छुट्टी के दिन खर्च करना है। किसका एक धारणा बन गया था? किसका बन गया था धारणा? बताइए, किसका धारणा बन गया था? ठीक, आप लोग बिल्कुल सही बोले हैं। कॉर्न मर्चेंट के पत्नी का, वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 7वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है आरसी हचिंसन वाज अ। आरसी हचिंसन क्या थे? नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। तो वो कहाँ के थे उपन्यासकार? आरसी हचिंसन एक उपन्यासकार थे। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? आपके बुक के या फिर आपने वीडियो लेसन देखा होगा, तो मैंने कई बार कहा है कि वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ठीक है। 8th क्वेश्चन कह रहा है हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था? यानी चीटिंग मतलब होता है धोखा, इसका मतलब होता है धोखा। कॉर्न मर्चेंट को धोखा कौन दे रहा था? कॉर्न मर्चेंट को धोखा उसकी पत्नी दे रही थी या उसका भतीजा दे रहा था? कौन दे रहा था? 3 कैरेक्टर थे ना कॉर्न मर्चेंट के साथ। उसके फैमिली में 3 लोग थे, एक वो खुद था, एक उसकी पत्नी थी और एक उसका भतीजा था। तो उसको चीट कौन कर रहा था? बताइए। हाँ, उसको चीट कर रहा था उसका भतीजा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसका आंसर? हिज, NEPHEW, नेफ्यू। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। अब देखिए 9th क्वेश्चन, हु डिड नॉट लाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ये जो रैपिड मूवमेंट है लाइफ का, यानी कि गति, जो हम लोग एकदम भागम भाग में जी रहे हैं, पूरा एकदम हमेशा भागते रहते हैं, भाग दौड़ का जिंदगी जी रहे हैं, वो किसको पसंद नहीं था? राइटर को पसंद नहीं था। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा? क्या? हाँ, द ऑथर। इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर डिड नॉट लाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, और 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। अगर आप चैप्टर्स का वीडियो लेसन सही से देखे होंगे
तो राइटर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हॉल में जाता है फिल्म देखने, एक मूवी देखने जाता है। तो उसमें कितनी लड़कियां होती हैं उस फिल्म में, अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या वो वही हीरोइन है। तो उसकी पत्नी बोलती है ना कि नहीं, एक लंबे सुनहले बालों वाली है, एक एक काले बालों वाली है, एक छोटे सुनहले बालों वाली है। तीनों को ए बी सी करके वो बताई थी ना उसकी पत्नी, वही। तो कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 लड़कियां थी उस फिल्म में। हु वॉज एन एंग्जियस मैन? चिंता से भरा हुआ आदमी कौन था इस चैप्टर में? तो राइटर खुद कह रहे हैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो कॉर्न मर्चेंट था वो क्या था? वो एनॉक्सियस था। वो कह रहे हैं कि कॉर्न मर्चेंट वो खुद चिंताओं से घिरा हुआ रहता था। तो कौन सा हो गया? कॉर्न मर्चेंट। जो अनाज का व्यापारी था, जो चीफ कैरेक्टर था, वही चिंताओं से घिरा हुआ था। और वो क्या था? डिकी हर्ट भी था, यानी कि उसका जो कमजोर दिल वाला भी था, ठीक है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसका दिल कमजोर था, तो किसका था? कॉर्न मर्चेंट का। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? जो खुद से ऑथर कहते हैं कि मैं जो हूं वो किस प्रजाति से, मतलब किस जनजाति से बिलोंग करता हूं? वो स्लो थिंकर्स के प्रजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? वो कहते हैं ना कि मैं लेट से सुनता हूं, मुझे लेट से समझ में आता है, जब पार्टी में लोग होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बात खत्म हो जाती है, और तब मुझे पता, जब मैं घर पे चला जाता हूं, कितने लोग होते हैं वैसे जो जब घर पे चला जाते हैं तब पता चलता है कि अरे मुझे तो ये चीज बोलना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे? हाँ, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे स्लो थिंकर्स। वो धीरे सोचने वाले लोग खुद को मानता था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो कैसा लगा ये वीडियो लेसन, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो भी देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कमियां रह गई हैं, तो काफी सीमित संसाधन में हम लोग ये बना रहे हैं, तो त्रुटियां होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं। तो आप अपने सुझाव जरूर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। और तब तक फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके हम लोग आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।